आपको रास्ते में छोटे बड़े पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ वहाड़ मतलब रोड क्लियर है, चले जा सकते हैं। जगह गुजरात के पोरबंदर से राजकोट मार्ग पर 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जामवंत गुफा। नोटिस चिपकाया गया है जिसमें लिखा गया है कि आने जाने के लिए दरवाजा बंद कीजिए, खुला ना रखें। आ जाता है कि यहीं पर संयोतक नामक मणि लेकर जामवंत जी ने गए थे इसी गुफा के अंदर। चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि रामायण के बाद जामवंत जी ने द्वापर युग तक जीने का उन्हें वरदान मिला था और इसी गुफा के अंदर उन्होंने अपना जीवन निवास काल बिताया था। आप सब लोग यहाँ पर चप्पल जूता उतार सकते हैं, यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। ये उतारने के लिए सब दिखाई गया है कि यहाँ पर चप्पल जूता खोल सकते हैं। चलिए आगे की लेकर चलते हैं जहाँ पर गुफा अंदर जाने के लिए रास्ता बना गया है। यहाँ से कुछ कहानी इसका बताएंगे। यही गुफा के अंदर, जो कि अंदर अंधेरा है लेकिन अंदर लाइट की व्यवस्था किया गया है। इसका कहानी पूरा तो मालूम नहीं है लेकिन कुछ मालूम है, उसको हम बताएंगे। इतना अंधेरा है कि यहाँ पर देखिए लाइट जलाकर अंदर सब लाइट उइट का व्यवस्था किया गया है। जो कि चलिए कुछ कहानी इसका बता देते हैं। पुराण कथाओं के मान्यताओं के अनुसार एक बार सत्यजित ने भगवान सूर्य का उपासना की थी, जिससे भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे एक संयोतक नामक एक मणि दी थी। वो मणि बहुत दिव्य थी। वो उसे रोज सोना चांदी सब इच्छा पूर्ति थी, जो मांगता था वो दे देती थी। एक बार श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ खेल रहा था तो सत्यजित ने उसे मिलने आए थे। कृष्ण ने कहा कि ऐसे दिव्य मणि राजा के पास होना चाहिए थी, तुम उसे दे दो वहाँ से। इस बात सुनकर सत्यजित वहाँ से चुपचाप चला गया। एक दिन उसका भाई प्रसन्नजित मणियों को पहनकर अखेट के लिए जंगल निकल पड़ा। तब उस पर अचानक एक शेर ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो शेर ने वह मणि लेकर चल गया। बाद में जामवंत ने शेर को मारकर मणि प्राप्त कर लिया और अपने गुफा में लेकर चले गए। भाई सत्यजित ने प्रसन्नजित को जब 5-10 दिन तक नहीं देख पाया तो उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण ने ही मारकर वो मणि चुरा ली है। इस बात को लेकर उन्होंने द्वारिका में पूरा जयघोष कर दिया कि कृष्ण ने मणि चुरा ली। इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को लेकर वहाँ से चल गए मणि की खोज में। कुछ दूर जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद उसका भाई का शरीर मृत पड़ा था, जिस पर शेर का पंजा का निशान था। यह समझ कर श्री कृष्ण समझ गए किसी शेर ने हमला किया था इस पर। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर उसे शेर भी मारा पड़ा था। उसी के रास्ते पर चलते चलते आगे जामवंत जी का निशान था। वो देखते चले आए और यही गुफा था जहाँ पर जामवंत जी ने अंदर आए थे और यही गुफा पर निवास कर रहे थे। अपने मित्रों को बोलकर कहीं पर ठहरो, हम अंदर गुफा में जाकर मणि लेकर आते हैं। जब अंदर वो गुफा में गए तो देखे कि उनका बालक इस मणि को लेकर खेल रहे थे। इस मणि को ले लिए तो जामवंत ने गुस्से में होकर कृष्णा और जामवंत जी के बीच युद्ध हुआ था मणि को लेकर। लमसम 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। तो इससे आगे का हमको कहानी पता नहीं है। चलो हम कुछ इसके बारे में रोचक देखते हैं। यहाँ पर ऐसे अद्भुत शिवलिंग हैं जो कि सब पानी के बूंदे से बने हुए हैं। ऐसे शिवलिंग बनने में लगभग हजारों तो नहीं कर सकते, कम से कम 50-100 बरिस तो एक शिवलिंग बनने में लग ही जाता होगा। ऐसे छोटे बड़े शिवलिंग बहुत जो है अंदर का नज़ारा इतना दृश्य और मनमोहक है कि अंदर आने के बाद एक अलग दुनिया का एहसास होता है। यहाँ पर बड़ा शिवलिंग जो कि माना जाता है कि बहुत दूर तक, मतलब हजारों साल तक इतना बड़ा शिवलिंग। लेकिन अचंभित करने वाला ये बात है कि आखिर पानी के बूंदे से टपकने से केवल शिवलिंग ही क्यों निकलता है, यह पता भी किसी को नहीं। चलिए देखते हैं आगे। आपको यहाँ से देखिए, यहाँ दृश्य जो कि यहाँ पर भी छोटे शिवलिंग है जो कि सब पानी के बूंदे से, ऊपर से पानी टपकता है और इसी बूंदे से यहाँ का पानी से सब छोटे बड़े शिवलिंग का निर्माण होता है। इस शिवलिंग में जो कहा जाता है कि यह शिवलिंग
ऊपर के पानी से बूंदों से देखिए यहाँ पर पानी टपक रहा है ऊपर से। अब यहाँ पे एक कुआं है जहाँ की कहा जाता है कि इसमें पैसे डालने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर अंदर दिखा दे रहे हैं कि देखिए सब लोग जितना जी मतलब आते हैं यहाँ पर घूमने में, अंदर पैसा डालते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अंदर पैसा डालने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमें माने जाए कि आप लोग भी शायद घूमने आए और यहाँ पर डालकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मांगे। इधर चलते ही अब सब यहाँ का मिट्टी इतना मतलब पतला है कि हाथ में लेने पर रेत की तरह मतलब सोने की तरह चमकता है, जो कि एक अजीब एहसास। यहाँ पर देखिए चलते हैं, ये वो शिवलिंग है जिसका नाम स्वयं शंभु शिवलिंग है कि ये भी एक मतलब सबसे प्राचीन शिवलिंग यही है जो कि भगवान शिव का है। लेकिन अचंभित करने वाली एक ही बात है कि आखिर पानी के बूंदों से टपक कर केवल शिवलिंग ही क्यों बनता है, और भी कुछ तो बन सकता है ना। ये सो शिवलिंग है जो कि ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ पर जमवंती जी पूजा अर्चना करते होंगे उस समय। यहाँ पर कहा जाता है कि एक और गुफा है जो कि सीधा पाताल लोक या द्वारकाधीश में जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मणि श्री कृष्ण को सौंपे थे। जमवंती जी ने जब युद्ध में हार गए थे तो मान गए कि ये श्री राम के ही अवतार थे। ये स्वयं शिवलिंग जो कि बहुत सबसे प्राचीन शिवलिंग है। उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करते। कहा जाता है कि यहाँ का मिट्टी कोई नहीं ले जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी ले जाने से यहाँ पर कुछ न कुछ घटना घटी जाता है, इसीलिए लोग यहाँ से मिट्टी नहीं ले जाते हैं और इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। जो कि यही वो गुफा है जो कहा जाता है कि द्वारकाधीश अंदर अंदर ही जाते हैं। चलिए देखते हैं अंदर तक कहाँ तक जा रहा है। अंदर तो बहुत अंधेरा है, फिर भी दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं। देखिए यहीं से वो रास्ता है जो कि बंद कर दिया गया है। वहाँ पर से जो कहा जाता है कि द्वारकाधीश जो मतलब यहाँ से जाता है रास्ता, उसको बंद कर दिया गया है। और चलिए बाहर निकलते हैं, जो कि लाइट दिखाई दे रहा है अंदर। कहा जाता है कि यह शिवलिंग का रास्ता स्वयं मतलब गुफा का रास्ता है, यहाँ से लेकर द्वारकाधीश तक अंदर अंदर जो जाती है। अब जहाँ तक इच्छा है यहाँ पर एक से दिव्य चकोर छोटे बड़े प्रतिमाएं इतने स्थापित हैं, जो कि ये है जहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है दया शंख। ये भी बहुत प्राचीन है। ये भी मतलब पानी के बूंदे से ही बना हुआ है। ये सब देख कर हम एक ही अचंभित हो जाते हैं कि यार सब पानी के बूंदे से, और वो भी शिवलिंग और शंख ही क्यों बनता है, और कुछ भी तो बन सकता है ना। ये पानी के बूंदे जो देखिए टपक टपक कर देख रहे हैं, ये कितना पानी के बूंदे हैं। यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे मतलब टपक कर नीचे पता नहीं बोले कि गर्मी के दिन में अंदर भी यहाँ पर ठंडा रहता है, जो कि सब इसी के दिन है। अब हम आपको टिक टिक लोग दिखाते हैं, मतलब टिक टिक लोग नहीं है, जहाँ पर घड़ी उड़ी की सब लगाए गए हैं अंदर रूम में लेके चलते। यहाँ पर एक बाबा है जो कहा था कि प्राचीन समय में ये वही मतलब यहाँ पर रहते थे। हिंदी ग्रंथ है यहाँ पर, भारी भारी किताब। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर आने के बाद अजीब खट 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 का सब मतलब घड़ी की आवाज़ गूंजता है। देखिए ये वही बाबा हैं जो कि इससे यहाँ पर मतलब सबसे पहले बोलते हैं कि यहाँ पर देखे थी वही बाबा हैं। इनका नाम यहाँ पर ग्रंथ में देखिए, यहाँ पर सब ग्रंथ किताब मतलब रखा हुआ है, जो कि पहले
ये सब दृश्य बहुत अच्छा है यहाँ की, एकदम इतना फर्श अच्छा है और सब घड़ी की सब लगा हुआ है, इतना बढ़िया से सब दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये कैसा लगा हम अब और आगे एक दिखाते हैं यहाँ का पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नज़ाराबद्ध है। ये देखिए यहाँ का स्विमिंग पूल, जो कि पानी है अंदर।